जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ, कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं काफ़ी टाइम तक वीडियो नहीं डाल सकी हूँ। बाय द वे, आज हम ये खूबसूरत सा हैंडबैग बनाना सीखेंगे, जो बहुत ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बना हुआ है और जीपर भी है इसमें। तो चलिए आज हम ये खूबसूरत सा बैग बनाना सीखेंगे। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए मैं 2-3 तरह के ऊन का यूज की हूँ, 3-4 तरह का, सभी 4 प्ले होगा, देख सकते हैं इसमें। और ये सब ओशवाल का ऊन है। पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे इस तरह से, फिर इसमें हम इस तरह से नॉट लगा लेंगे, फिर 13 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। सिंगल क्रोशिया 13 बनाना है। इस तरह से 13 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर एक फंदे में, यानी एक जो सिंगल क्रोशिया का चेन था उसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। एक एक फंदे में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनेंगे और टोटल यहाँ पर हमें 26 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हर एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एंड में हम स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। अब हम एक फंदे में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। हर एक चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनेगा। इसी स्टिच पैटर्न से इस राउंड को भी पूरा करेंगे। लास्ट में स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ लेंगे। अब हम 2 चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे दोस्तों। उसके बाद एक फंदे में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। सनफ्लावर्स बनाने के लिए पहले उसका बेस तैयार करना होता है, वही बेस हम अभी तैयार कर रहे हैं। इस तरह से एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनेगा। इसी स्टिच पैटर्न से इस राउंड को पूरा करेंगे। एंड में हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे। तो ये चेन का जो है वो एक डबल क्रोशिया है, जो 3 चेन मैंने बनाया है। अब एक चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, यानी एक डबल क्रोशिया बना, अगले चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर उसके आगे वाले चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर उसके आगे वाले चेन में एक चेन में 2 डबल क्रोशिया और एक चेन में एक डबल क्रोशिया। यही स्टिच पैटर्न इस राउंड में दोहराएंगे। इस तरह से इस राउंड को पूरा करेंगे और एंड में हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। नोट्स को लेते हुए फिर 2 चेन बनाएंगे, यानी 3 चेन यहाँ पे बन रहा है टोटल।
3 चेन बनाएंगे और चेन स्टिच वाले और राउंड ये को लेते हुए, फंदे को लेते हुए हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक तो हमारा चेन स्टिच वाला हो गया फंदा और एक डबल क्रोशिया हो गया। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बना। ये जो तीसरा फंदा है उस पे एक ही सेम फंदे पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक और सेम फंदे पे एक और डबल क्रोशिया, यानी इस राउंड में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो तीसरा चेन आएगा या तीसरा फंदा जो आएगा उस पे एक सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से इंक्रीज करते जाना है। इसी स्टिच पैटर्न से हम ये राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हम इसे कंप्लीट करेंगे। फिर इस राउंड के एंड में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इस तरह से हमारा यहाँ पे 3 राउंड जो बना है वो डबल क्रोशिया का बना है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम 4 चेन बनाएंगे। अब हम ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे ऐड करेंगे। अभी 3 राउंड डबल क्रोशिया का चला था, अब हमारा 2 राउंड जो है वो ट्रिपल क्रोशिया पे चलेगा। से उस समय हम 2 डबल क्रोशिया ले रहे थे, बीच में फंदों को बढ़ा रहे थे। यहाँ पे इस राउंड में हम 3 ट्रिपल क्रोशिया लेंगे। उसके बाद एक चेन में 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, यानी लगातार 3 चेन में 3 ट्रिपल क्रोशिया और जो चौथा चेन आएगा उस पे 2 डबल ट्रिपल क्रोशिया बनेगा। और इसी स्टिच पैटर्न से इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमको कंप्लीट कर लेना है। देखिए इस तरह से कंप्लीट कर लेना है और एंड में हम फिर स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। इस तरह से फिर हम 4 चेन बनाएंगे। अब हम यहाँ पे 3 लिए थे ट्रिपल क्रोशिया, अब हमको 4 ट्रिपल क्रोशिया लेना है चेन में। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4। अब इसके आगे वाले चेन में 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। सेम चेन में 2 ट्रिपल क्रोशिया। इस राउंड में इसी स्टिच पैटर्न से इस राउंड को पूरा करना है। एंड में हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इस तरह से हमारा सनफ्लावर्स का बेस तैयार हो गया है। आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि देखिए हमारा जो 2 राउंड है वो सिंगल स्टिच से बना है, तीसरा राउंड हमारा हाफ डबल क्रोशिया बना है, फिर 3 राउंड हमारा डबल क्रोशिया बना है और 2 राउंड हमारा ट्रिपल क्रोशिया से बना है। फ्रेंड इसमें कुछ अलग स्टिच पैटर्न का यूज करके मैं सनफ्लावर्स बनाई हूँ, तो आपको पसंद आएगा। इस तरह से देखिए मैं यहाँ पे अब जो सिंगल क्रोशिया से बना था और हाफ डबल क्रोशिया से बना था वो राउंड को मैं छोड़ रही हूँ और जहाँ से डबल क्रोशिया स्टार्ट हुआ है वहां से मैं एक डार्क कलर का ऊन यूज कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए आपको फर्क पता चलेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा अलग अलग कलर को यूज की हूँ। इस तरह से जब ये सनफ्लावर्स बनेगा तो बेस आपको दिखाई नहीं देगा, ये इतना थिकनेस है इस स्टिच पैटर्न में कि आप इससे जो हम बैग बना रहे हैं तो इसमें कोई भी चीज बाहर की तरफ नहीं आएगा।
अगर हम कोई भी चीज़ को कैरी करते हैं तो वो गिरने का डर नहीं रहेगा। तो ये स्टिच पैटर्न से हमारा जो ये सनफ्लावर्स का बेस है या पर्स का जो बेस है वो बहुत ही अच्छा थिकनेस वाला बनेगा। इस तरह से हम यूज करेंगे और इस पे 5 इस तरह से सीधे रख के हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से एक फंदे में 5 डबल क्रोशिया बन गया। अब इसको इस तरह से करके ऊपर की तरफ हमको इसको सिंगल स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। एक डबल क्रोशिया यहाँ पे छूटेगा, एक डबल क्रोशिया छोड़ के उसके बगल से हमको इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ना है। स्लिप स्टिच से जोड़ दिए, यहाँ पे एक चेन लगाए, दो चेन बना है यहाँ पे। इस तरह से घूमता हुआ ये डिजाइन बनेगा। एक डबल क्रोशिया में मैं अभी स्टिच पैटर्न तैयार की थी और एक डबल क्रोशिया वाले फंदे को छोड़ी हूँ। ये तीसरा डबल क्रोशिया वाला फंदा है जिसपे मैं फिर से 5 डबल क्रोशिया बना रही हूँ इस तरह से। यानी एक फंदे में बनेगा, उसके साइड उसके जो बगल में फंदा है वो हमें छोड़ना है क्योंकि उसके ऊपर वो स्टिच हो जाएगा जो हम डिजाइन बना रहे हैं। इस तरह से एक फंदा छूट गया, उसके आगे वाले में इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ना है, फिर 2 चेन बनाना है। इस तरह से 2 या 3 चेन आप बना सकते हैं, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे एक फंदा छोड़ के एक फंदा छोड़ने के बाद इस तरह से हम ये डिजाइन को बना लेंगे। देखिए इस तरह से डिजाइन बनके तैयार हो गया है। अब लास्ट में हम इस तरह से जो पहला जहाँ से हम लोग स्टार्टिंग किए थे वहां पे इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देना है इस तरह से। अब हमारा पहला राउंड यहाँ पे बन गया है। यहाँ पे अब हम 3 चेन बनाएंगे और जो इसके ऊपर वाला जिससे डबल क्रोशिया बना है उसके जस्ट ऊपर में इस तरह से पहले हम स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। चेन वाले फंदे को इस तरह से जोड़ देंगे, टाइटली नोट लगा लेना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम 3 चेन ले रहे हैं, 3 चेन बना के जो फिर से डबल क्रोशिया वाला फंदा है उस पे इस बार हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस पे। इस तरह से एक फंदे पे 6 डबल क्रोशिया बनेगा। इस तरह से 6 डबल क्रोशिया। फर्स्ट राउंड में हमने 5 डबल क्रोशिया बनाया था, सेकेंड राउंड में हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे और सेम उसी पैटर्न को यूज करेंगे। एक डबल क्रोशिया वाला फंदा छूटेगा और फिर उसके बगल वाला डबल क्रोशिया में फिर से हम सेम पैटर्न स्टिच पैटर्न को यूज करेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे एक फंदा अंदर की तरफ है, अब उसके बगल वाले फंदे में हम फिर से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब इसी स्टिच पैटर्न से इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे हम। देखिए इसमें मैंने 3 राउंड कंप्लीट किया है डबल क्रोशिया का, जिसमें एक भी 6 लिए थे और जो थर्ड राउंड मैं बनाई हूँ ये 7 डबल क्रोशिया इसमें ली हूँ। अब हम आते हैं ट्रेबल क्रोशिया में, यानी एक डबल क्रोशिया तीनों राउंड में इंक्रीज की हूँ। अब आते हैं ट्रेबल क्रोशिया में। तो ट्रेबल क्रोशिया में इस तरह से फिर से मैं चेन स्टिच को इस तरह से
स्लिप स्टिच से अच्छे से उसको टाइट कर लूंगी। फिर यहाँ पे 3 चेन लूंगी और अब इसमें हमें ट्रेबल क्रोशिया बनाना है फंदे में। एक हो गया। इस तरह से यहाँ पे मैं 6 ट्रेबल क्रोशिया बनाई हूँ और फिर से एक फंदा छोड़ के उसके आगे वाले फंदे में ऊपर में स्लिप स्टिच से जोड़ दी हूँ। यानी यहाँ पे ट्रेबल क्रोशिया का 6 फंदे बनेंगे। इस तरह से बनता जाएगा और इसी स्टिच पैटर्न से इस राउंड को कंप्लीट करना है। और जो अगला सबसे लास्ट वाला जो राउंड है उसमें 6 के बजाय मैं 7 ट्रेबल क्रोशिया ले रही हूँ और मैं ये दोनों राउंड कंप्लीट करती हूँ। इसमें 6 ट्रेबल क्रोशिया है, उसके आगे वाले राउंड में जो लास्ट का बचा हुआ है राउंड उसमें 7 ट्रेबल क्रोशिया लूंगी। सेम स्टिच पैटर्न से इसको कंप्लीट करूंगी। देखिए इस तरह से कंप्लीट कर ली हूँ। इसमें ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि डबल क्रोशिया का जो फंदे थे उसमें 5, 6, 7 ऐसे करके तीनों राउंड में एक एक डबल क्रोशिया इंक्रीज हुआ है और जो ट्रेबल क्रोशिया है वो 6 ट्रेबल क्रोशिया एक में है और आउटर साइड जो है डिजाइन वो 7 ट्रेबल क्रोशिया का डिजाइन है। अब मैं ये रिंग को इस पे फिट करूंगी इस तरह से, ताकि हम बैग को कहीं भी रखते हैं तो वो अच्छे से अपने आप ही होल्ड हो जाए। तो इस तरह से ये सनफ्लावर्स का मैंने थीम रखा है तो मैं जो ग्रीन यहाँ पे यूज कर रही हूँ, थोड़ा मैं इसमें लीफ पैटर्न भी ऐड करूंगी, इसलिए मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का यूज कर रही हूँ। जो लीफ से मतलब लीफ का मैं यूज करूंगी तो वो कॉम्बिनेशन जो है सनफ्लावर्स का, फ्लावर्स और लीफ का, वो दोनों अच्छे से अच्छा दिखाई दे इसमें। इस तरह से आपको सुई धागे की मदद से आपको रिंग को इसमें ऐड कर लेना है। इसी तरह से चारों तरफ आपको जोड़ लेना है। देखिए इसमें मैंने इस तरह से ऐड कर ली। आप देख सकते हैं कितना थिक बना है। इसमें से कोई भी सामान आपको बाहर आने का मतलब होगा नहीं कि अपने आप बाहर आ जाए। थिकनेस बहुत ज्यादा है। अब हम बीच में थोड़ा सा कुछ डिजाइन ऐड करेंगे। इसके लिए मैं ब्लैक कलर यूज की हूँ और इस तरह से 13 सिंगल क्रोशिया में बना रही हूँ। इस पे मैजिक रिंग में 13 सिंगल क्रोशिया बना के इस राउंड को स्लिप स्टिच से बंद करते हैं। इस तरह से बंद कर लेंगे। फिर इसके आगे एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी यहाँ पर 13 सिंगल क्रोशिया है तो डबल क्रोशिया हमारा 26 बनेगा, 26। इस तरह से एक चेन में 2 डबल क्रोशिया करके इस पैटर्न को राउंड को पूरा करते हैं। इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम सिंगल स्टिच से इसको जोड़ देंगे। इस तरह ये
सुई धागे की मदद से हम इसको ऐड कर लेंगे। अब हम यहाँ पे कुछ लीफ पैटर्न को यूज करेंगे। इसके लिए इस तरह से हम धागा ऐड कर लेंगे पहले। अब हम 5 चेन बनाएंगे। और 1-1 इंच की दूरी में इस तरह से आप अंदाज करके कर सकते हैं। सिंगल क्रोशिया से इस तरह से जोड़ देंगे। फिर 5 चेन बनाएंगे। इस तरह से थोड़ी दूरी में इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ते जाएंगे। इस तरह से सनफ्लावर्स के चारों ओर 5-5 चेन का फंदा आपको बना लेना है। देखिए इस तरह से मैं बना के तैयार कर ली हूँ। अब देखिए इस तरह से एक फंदे से मैं धागा ऐड की हूँ और दूसरे फंदे में इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाना है आपको। इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर सेम फंदे में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर अगला फंदा में हम सिंगल स्टिच से इसको जोड़ देंगे। इस तरह से फिर उसके आगे वाले फंदे में सेम स्टिच पैटर्न दोहराएंगे। 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन स्टिच, फिर 5 डबल क्रोशिया। फिर उसके आगे वाले फंदे में हम सिंगल स्टिच से जोड़ेंगे। यह स्टिच पैटर्न इस राउंड में कंप्लीट होगा। इस तरह से हमको कंप्लीट कर लेना है। देखिए मैं इसको इस तरह से कंप्लीट कर ली हूँ। साथ ही मैंने ब्लैक वाला जो जगह है उस पे मैंने कुछ मोती डाल के इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की हूँ। आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, मैं थोड़ा अच्छा लगे इसलिए यहाँ पे मोती सुई और धागे की मदद से मोती ऐड कर दी हूँ। ऐसे आपको 2 बना लेने हैं इस तरह से, पर्स के दोनों साइड के लिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो रिंग है, रिंग का पार्ट हम बीच का हिस्सा अलग से नहीं बनाएंगे। जो कोई भी सामान कैरी करने वाला जो होल्डर पार्ट है उसको अलग से नहीं बनाएंगे, बल्कि इसी में मैं ऐड करके बना रही हूँ। तो इस तरह से मैंने ये 4 प्ले ऊन है और मैं इसे डबल करके ले रही हूँ ताकि जो हिस्सा है वो थोड़ा सा थिकनेस बने, उसमें थोड़ा इस टाइप का रहता है कि वो सिकुड़े नहीं, कभी इधर उधर से मुड़े नहीं। इसलिए इस तरह से डबल ऊन करके मैं ले रही हूँ। इस तरह से उन्हें ऐड कर लेना है और आपको डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ये 3.5 mm का हुक है। क्योंकि जब ऊन की थिकनेस बढ़ती है तो हुक हमको उसके हिसाब से लेना पड़ता है।
तो ये 3.5 का हुक है। इस तरह से कोई गिनती नहीं है कि आपको कितने डबल क्रोशिया बनाने हैं, बस जितना बन पाए नहीं बनाना है, ज़्यादा फैला के भी नहीं बनाना है। इस तरह से जितने की जरूरत हो उतना ही डबल क्रोशिया बनाना है। किसी फंदे में 3 बन सकते हैं, किसी फंदे में 2 बन सकते हैं। देखिए इस तरह से आपको डबल क्रोशिया बना लेना है। ऐसे हम 3 राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए 1 2 3 राउंड कंप्लीट कर ली हूँ मैं। और यहाँ पे थोड़ा सा चेन के लिए जो ये पार्ट है ये मैं छोड़ूंगी, यहाँ पे चेन ऐड करूंगी। तो इस चेन ऐड करने के जगह में हम क्या करेंगे, आपको जितनी लंबाई का चेन लेना है उसके हिसाब से आप इसको छोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जहाँ पे चेन ऐड करना है, मैं 3rd राउंड में मैं यहाँ पे एक साइड तो डबल क्रोशिया बना हुआ है और दूसरे साइड में चेन स्टिच बनाना है, क्योंकि जो 4th राउंड चलेगा इसी चेन पे डबल क्रोशिया बनेगा। इस तरह से चेन स्टिच बना लेना है। अब हम कितना चेन बनाएंगे ये हमें देखना होगा। तो जो हमारा अपोजिट साइड का जो डबल क्रोशिया उसको हम काउंट कर लेंगे, जितना भी डबल क्रोशिया बना हुआ होगा उतने ही चेन लेना है। इसमें 27 डबल क्रोशिया अपोजिट साइड बना हुआ है, तो मैं 27 चेन लेके फिर मैं इस राउंड को कंप्लीट कर रही हूँ। यहाँ पे ये राउंड खत्म हो जाएगा इस तरह से। तो जितना भी आप छोड़ना चाहें तो डबल क्रोशिया गिन लेंगे, कितना डबल क्रोशिया बना है उसी के हिसाब से अपोजिट साइड में चेन बनाइएगा। अब हमारा जो 4th और 5th राउंड है वो हमारे इस चेन के ऊपर से डबल क्रोशिया बनते हुए कंप्लीट है। इस तरह से देखिए इस तरह से हमारा 5 राउंड कंप्लीट हुआ है। और देखिए इसकी थिकनेस देखिए, कोई भी चीज बाहर नहीं आ सकती है इससे जो आप कैरी करेंगे। अब ये जो चेन वाला हिस्सा है इस पे हम चेन लगाएंगे, जिप लगाएंगे यहाँ पे जो हमारा छूट गया था। देखिए चेन के ऊपर मैंने डबल क्रोशिया बनाया है 27। अब हम यहाँ पे जिप ऐड करेंगे। इस तरह से अंदर के साइड से पहले हम इस तरह से फिर से इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे और सुई धागा की मदद से, हुक से नहीं बनने वाला है। इस तरह से अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। की मदद से हम चारों तरफ से अच्छे से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से देखिए बैग में हमारा जिप ऐड हो चुका है। अब हम सनफ्लावर का जो दूसरा हिस्सा है उसको इस तरह से हमें दूसरे साइड से लगाना है। देखिए और सुई धागे की मदद से ही डबल क्रोशिया का जो लाइनिंग है चेन और रिंग का जो है उस दोनों को मिलाते हुए अच्छी तरह से हमें ज्वाइन कर देना है। इस तरह से ज्वाइन करते जाना है। इस तरह हम चारों तरफ से इसको अच्छे से ज्वाइन करना है।
देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा बैग तैयार है। अब मैं इसे एक होल्ड करने के लिए मैं रस्सी बनाने जा रही हूँ। तो वो मैं मोतियों का बनाऊंगी दोनों तरफ से। हैंगिंग होल्डर जो होता है, जो अपने हाथ में आप आराम से कैरी से कर सकते हैं, इस तरह से मैं मोतियों का यूज कर रही हूँ। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जहाँ से मैं जिप को ऐड की हूँ उससे 1 इंच नीचे की तरफ से मैं इसे ऐड कर रही हूँ। तो ये आपको ध्यान देना है, दोनों साइड में 1 इंच नीचे की तरफ से आप मोती ऐड कर सकते हैं बनाने के लिए। इस तरह से मैं 2 कलर के मोतियों को यूज कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा सनफ्लावर्स बैग बनके तैयार है। इसको हम इस तरह से आराम से होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से रिंग का होल्डर दिया हुआ है, तो ये आराम से होल्ड हो जाता है। देखने में बहुत सुंदर और अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।